हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो में अपना एक्सरसाइज 2.3 के से पहले जो ग्राफ्स हैं उनके बारे में देख रहे थे। अब आज एक्सरसाइज 2.3 पे, ठीक है। निम्नलिखित संबंधों में से कौन से फलन हैं, आलेख कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए, ठीक है। हमें कुछ रिलेशन गिवन है, इनमें से कौन कौन से फंक्शन है वो हमें बताने हैं। तो जो पहला रिलेशन मान लो उसमें R1 बोल रहा हूँ, ये लिखा है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 एंड 17 1। ये हमें एक रिलेशन गिवन है। ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है ये हमें बताना है बेटा, ठीक है। तो देखिए कोई फंक्शन रिलेशन है तो जो फर्स्ट एलिमेंट है 2 5, ये 2 5 8 11 14 एंड 17, इधर कौन है 1 है। तो 2 का रिलेशन में 1 से, 5 का भी 1 से, 8 का भी 1 से, 11 का भी 1 से, 14 का भी 1 से, 17 का भी 1 से, ठीक है। तो इधर को तो कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो वैसे हमें यहाँ पर खैर देना चाहिए किस सेट से किस सेट में फंक्शन डिफाइंड है। बाकी नहीं गिवन है तो जितने भी एलिमेंट है वो कोई छूट तो रहा नहीं है ना। और सबका एक एक एलिमेंट से 2 का देखो एक ही रिलेशन है, 2 रिलेशन नहीं है। ये 2 के 2 रिलेशन आ गए वैसे, ठीक है। 2 का एक ही एलिमेंट से रिलेशन है वो किससे, 1 से है। 3 का एक ही एलिमेंट से रिलेशन है वो किससे है, 1 से है। 8 का एक ही एलिमेंट से रिलेशन वो किससे, 1 से है। तो ईच एलिमेंट के केवल और केवल एक ही रिलेशन है, तो दिस इज द फंक्शन। ये जो R1 है वो क्या है, फंक्शन आपका। अच्छा, इसका प्रांत क्या हुआ, जो ये एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट है 2 5 8 11 14 एंड 17, ये क्या है, इसके डोमेन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। परिसर भी पूछा है तो परिसर क्या है, सेकंड एलिमेंट जिससे रिलेशन है 1, इसका डोमेन अगर बात करें तो डोमेन तो कौन कौन आएंगे, 2 5 8 11 14 एंड 17। एंड रेंज की बात करें परिसर तो वो आएगा 1, ठीक है। जिस एलिमेंट से रिलेशन है वो। क्वेश्चन नंबर आइए सेकंड पार्ट में, इसके सेकंड पार्ट दो क्या लिखा हुआ है। टू 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 ऐसे 14 एंड 7। तो कौन कौन एलिमेंट बेटा इसमें, 2 6 8 10 12 एंड 14। इधर कौन कौन एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 का रिलेशन किससे है, 1 से है। 6 का 4 का किससे है, इसमें 4 मैंने लिखा है नहीं, सॉरी। 4 का 2 से है, 6 का 3 से है, 8 का 4 से रिलेशन है, 10 का 5 से है, 12 का 6 से है, 14 का 7 से है, ठीक है। तो ये भी एक रिलेशन है, सॉरी एक रिलेशन है R2, और ये फंक्शन होगा आपका। सभी एलिमेंट के डिफरेंट क्या है, रिलेशन है ना। सभी एलिमेंट के डिफरेंट रिलेशन है। तो इसका डोमेन तो 2 4 6 8 10 12 14, और रेंज जो है वो 1 2 3 8 5 6 एंड 7, ओके। इसका थर्ड पार्ट में आओ तो ये भी फंक्शन होगा। थर्ड पार्ट का 1 3 1 5 एंड 2 5। जो R3 है उसको देखिए, ये लिखा 1
1 और 2, इधर लिखा हुआ है 3 and 5, तो 1 का रिलेशन किससे है? 3 से, 1 का 5 से भी है, 2 का 5 से। देखो 1 के दो रिलेशन आ गए, 1 के दो रिलेशन है, तो ये आपका जो R3 है ये आपका फंक्शन नहीं होगा, R3 जो है वो आपका फंक्शन नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत और परिसर याद कीजिए। वास्तविक फलनों के प्रांत और परिसर, रियल फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज। अब समझो रियल फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज कैसे निकालने हैं आपको। ठीक है, रियल फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज। ऐसे फलन जिनका डोमेन एंड रेंज रियल नंबर्स हो वो रियल फंक्शंस कहलाएंगे। अब रियल फंक्शन जो डोमेन है उसको समझ लो। डोमेन की जहाँ क्या परिभाषा होगी, एक्स के वे मान जहाँ फलन परिभाषित है, वैल्यू ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, वैल्यू ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, एक्स के वे मान जहाँ फलन परिभाषित है। क्या मतलब इसका? जैसे मैं आपसे कहूँ एफ एक्स इक्वल टू देखिए लिखा 1/x-2, ये एक फंक्शन दिखा हुआ है, तो बताओ क्या मैं यहाँ पर x बराबर 2 पुट कर सकता हूँ क्या? ये फंक्शन x बराबर 2 पे परिभाषित है क्या? तो आपको सर ये तो 2 पे नहीं है, क्योंकि 2 - 2 1/0, और अपॉन में 0 आ जाती, वैल्यू क्या आई? इन्फाइनाइट आ जाएगी। जब भी अपॉन में 0 आया तो वैल्यू क्या बनेगी? इन्फाइनाइट। और इन्फाइनाइट कोई फिक्स नंबर नहीं है, तो फंक्शन वेल डिफाइंड नहीं है यहाँ पर। तो ये फंक्शन कहाँ पर डिफाइंड नहीं है? x बराबर 2 पर परिभाषित नहीं है। ये फंक्शन x बराबर 2 पर परिभाषित नहीं है, तो इसका प्रांत 2 नहीं हो सकता। 2 के अलावा कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 के अलावा यहाँ कुछ भी रख लो, 3 रख लो, 3 - 2 1 आएगा बटे में, 4 - 2 बटे में 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बटा 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये फलन कहाँ परिभाषित नहीं है? x = 2 पर। तो इसका डोमेन जो है, इसका डोमेन होगा रियल नंबर -2। रियल नंबर में क्या घटा दिया? 2 घटा दिया आपने। सारे रियल नंबर थे -∞ से +∞ वाले, किसको छोड़ दिया आपने? 2 को बस। ठीक है। तो रियल नंबर में से -2 कर दिया, तो वो इसका डोमेन हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। ठीक है। तो x के वे मान जहाँ फलन परिभाषित हो वो उसका डोमेन होगा। या आप ऐसे समझो x की वो वैल्यू जो यहाँ मैं पुट कर सकता हूँ, x की वो वैल्यू जो फंक्शन के अंदर हम पुट कर सकते हैं वो आपका डोमेन होगा। अच्छा जी, अगर ये डोमेन है तो परिसर क्या होगा फिर? परिसर होगा x के मान रखने पर, जैसे आपने लिखा f(x) बराबर 1/x-2, मैंने x का मान 3 रखा है यहाँ पर, क्या वैल्यू आ जाएगी? f(3) की वैल्यू आ जाएगी 1, f(4) की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2, ऐसे f(5) की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/3, है ना। x के मान रखने पे जो वैल्यू मिल रही है हमें, जो वैल्यू मिलेंगी हमें यहाँ पर 1/3, यानी वो y के मान होंगे। किसके मान होंगे? वो y के। x के मान रखने पर जो वैल्यू मिल रही है हमें वो होंगे उसके परिसर, ये होंगे इसका रेंज। दिस इज द रेंज। डोमेन क्या है? x के वे मान जहाँ फलन परिभाषित है। परिसर क्या है? x के मान पुट करने पर, फंक्शन में x के मान पुट करने पर जो वैल्यू मिलती है हमें, y के जो मान मिलते हैं, y की वैल्यू जो गेन होती है आपको, वही आपका क्या है? परिसर है। ठीक है। आइए, ये वास्तविक फलनों के लिए डोमेन एंड रेंज की डेफिनेशन है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से और चीज़ें क्लियर करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखो एक बार पहले आप लोग। f(x) = √9 - x², √9 - x²। देखो कभी भी जो रूट है ना, रूट के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। √(-4) इसको आप डिफाइंड नहीं कर सकते हो, आगे इसको मैं -2 लिख दो यहाँ पर, नहीं, ये गलत है। रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू आपको देगा ही नहीं, रूट के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती। ठीक है। तो इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है 9 - x², ये हमेशा क्या होना चाहिए? > 0 होना चाहिए।
इसके जब फैक्टर करोगे आप तो ये आएगा ये 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। इसको लिखोगे x माइनस 3 और x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 बन जाएगा, और ये डिफाइंड हो जाएगा x बिलोंग्स टू -3 to 3। अब ये कैसे आया है, ये x माइनस 3 x प्लस 3 कैसे बना, ये लेस देन इक्वल टू कैसे बना, इसकी पूरी कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस, ये आइडेंटिटीज़ बोलते हैं इनको, सर्वसमीकरण बोलते हैं, वो आपके बुक में नहीं है, उनको मैं अलग से आपको बताऊंगा जिससे आपके आगे प्रॉब्लम्स नहीं आए। ठीक है, तो फिलहाल इतना नोट कर लीजिए, और इसका आंसर हो जाएगा -3 से 3। ठीक है, डोमेन है इसका। फिलहाल इसको नोट कर लो ऐसे। इन आइडेंटिटीज़ को कैसे सोल्व करते हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा बेटा। इस वीडियो में आपके लिए आज इतना ही। ओके बेटा, नेक्स्ट, थैंक यू, बाय, टेक केयर। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन ये है कि जो बच्चे स्कूल आ सकते हैं, है ना, स्कूल आपके ओपनली हैं, तो 9 बजे से आपकी शायद मैथ्स क्लास होती है। जो भी टाइम टेबल आप स्कूल के फ़ोन करके आप आ सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।